नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस सेशन में आप सभी परीक्षार्थी कवर करेंगे कि सिविक्स विषय का जो है राजनीति सिद्धांत से संबंधित प्रैक्टिस सेट जो है दूसरा अध्ययन करेंगे। और ये जो सेशन होगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी जो है कमेंट के माध्यम से अपने आंसर का चयन भी करते चलेंगे। और यदि किसी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ भी सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की। विकल्प में है नेपोलियन, बिस्मार्क, हिटलर और डब्ल्यू विल्सन। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं तो इस कथन को किसने कहा था, तो बिस्मार्क ने कहा था। विकल्प जो बी है यही राइट आंसर होगा। लेकिन बिस्मार्क जो था ये कहाँ का था, कि जर्मन जो है जर्मन का जो है प्रथम चांसलर बिस्मार्क था। और ये जो है तत्कालीन यूरोप का प्रभावी नेता था। उम्मीद करते हैं कि ये जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, इसमें दिया है कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। उक्त कथन किसका है बताना है। कुछ विकल्प हैं, इन विकल्प में से आप सभी राइट आंसर बताएं तो आप लोग अपने आंसर को बताते चलें। तो ये जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तो विकल्प जो पहला है जे ब्राइस हो जाएगा। और जे ब्राइस ने ही इस कथन के विषय में कहा था। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में सारी बातें आ रही होंगी। इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इसमें दिया है अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से है। यह कथन किसने कहा था। विकल्प हैं कुछ, इन विकल्प में से उचित आंसर आपको बताना है। चलिए आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। आई ब्राउन जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। आई ब्राउन ने ही उपरोक्त कथन के विषय में कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो देख पा रहे हैं 29, तो इसमें दिया है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी आपको बताना है। और ये क्वेश्चन जो है यूपी पीजीटी वर्ष 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो फटाफट आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पॉल जैनट ने ही जो है इस कथन के विषय में कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है स्क्रीन में, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इसमें दिया है कि शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है। एडम स्मिथ, कार्ल मेंगर, फ्रेडरिक हेयक, मिल्टन फ्राइडमैन दिया है। आप बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है एनटीए के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग राइट आंसर बताएं दोस्तों। तो विकल्प जो टी है मिल्टन फ्राइडमैन, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 31 है, इसमें दिया है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायित्व हैं। विकल्प में इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अतिथ्यात्मकवाद दिया है। और नीचे कुछ कूट हैं, इन कूट में से आपको सही कूट को चिन्हित करना है। और ये जो क्वेश्चन है तो ये जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यदि हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उचित आंसर क्या होगा, कि जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी होगा।
तो इसमें बढ़ते हैं। यदि इस विकल्प का मूल्यांकन करते हैं तो इतिहासवाद भी होगा, प्रत्यक्षवाद भी होगा और नैतिक सापेक्षवाद, आतिथ्यात्मकवाद भी होगा। इससे देखा जाए तो जो विकल्प डी है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी क्रम में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 32 दिया है, इसमें कहा गया है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से हैं। यह कथन किसने कहा है? विकल्प में है गवर्नर, डिमॉक, गिलक्रिस्ट और सीले दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो विकल्प जो बी दिया है डिमॉक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त कथन को डिमॉक ने कहा था। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 जो दिया है, इसमें कहा गया है कि निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के रूप में परिभाषित किया? विकल्प में है बेंटले, लीकॉर्क, कैटलिन और लास्की दिया है। और ये क्वेश्चन है उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा हुआ है। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा कि राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के रूप में नहीं परिभाषित किया था। तो विकल्प जो सी दिया है कैटलिन जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इसमें दिया है कि किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? विकल्प में डेविड ईस्टन, हंटिंगटन, डेविड एप्टर और पावेल दिया है। क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो एक बार आपकी कमेंट को चेक कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में जो 34 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प जो बी दिया है हंटिंगटन, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 दिया है, इसमें निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? आपको बताना है। और ये क्वेश्चन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपको बताना है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? दांते जर्मेनो, विकल्प जो सी है यही राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं उम्मीद और आशाओं के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 36 है, इसमें दिया है कि यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? टीजीटी वर्ष 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो वर्ष जो है 1948 में इसका निर्धारण किया गया था। विकल्प जो पहला है राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 37 है, तो इसमें दिया है कि राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिक्स के पिता कौन माने जाते हैं? विकल्प में है सुकरात है, अरस्तु है, चाणक्य हैं और कार्ल मार्क्स हैं। तो राइट आंसर बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजनीति शास्त्र के जो पिता हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। विकल्प जो भी है राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 38 दिया है, जैसा कि स्क्रीन में आप सब देख पा रहे होंगे, इसमें आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी? और विकल्प में दिया है गवर्नर, सीले, गेटिल और गिलक्राइस्ट ने दिया। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो विकल्प जो डी है साथियों गिलक्राइस्ट, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 39 दिया है इसमें कह रहा है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, इस कथन को किसने कहा था। और ये जो क्वेश्चन है बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही मशहूर प्रश्न है कह सकते हैं, विकल्प जो सी है गवर्नर, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें दिया है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया है। राजनीति विज्ञान का क्या रूप नहीं होगा, आपको बताना था। तो डी जो दिया है तथ्यों के अध्ययन पर बल, यही नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते भी चलें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। विकल्प में है गवर्नर, ब्लंडशर दिया है, सीले दिया है और पाल जैनेट दिया है। तो आप लोग राइट आंसर बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। और इसी के क्रम में देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सीले, विकल्प जो सी दिया है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 42 दिया है, 42 जो दिया है इसमें दिया है कि निम्न में कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। कुछ विकल्प हैं, इन विकल्प में से आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। तो विकल्प जो डी दिया है यही राइट आंसर हो जाएगा। राज्य मूल्य, सरकार, निर्माण, निर्णय और राजनीतिक दल, विकल्प डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं क्रम में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 33 है और इसमें दिया है कि कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। शक्ति का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, संघर्ष का तनाव अध्ययन, मानव स्वभाव का अध्ययन। बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन जो है पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो कैटलिन ने बताया था शक्ति का अध्ययन जो है किया जाता है, अर्थात विकल्प जो है ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसमें दिया है कि यह किसने कहा कि कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है। यह राजनीति का विषय है। विकल्प है लाशवेल, लास्की, डेविड एलिमेंट दिया है। आप बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट के एग्जाम में वर्ष 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों विकल्प जो पहला दिया है लाशवेल, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 45 है स्क्रीन में, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, किसने कहा। विकल्प में है अरिस्टो, गेटल, हेरोड, लाशवेल और हर्बर्ट जे स्पेनरो दिया है। और क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। बताएं कि आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो हेरोल्ड जो लाशवेल दिया है यही राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 46 दिया है इसमें कहा जा रहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसने कहा था। और ये जो क्वेश्चन है राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो विकल्प आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। विकल्प जो ए है मेटलैंड, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। तो जैसा कि यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसमें
दिया है कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह कथन है किसका? विकल्प में है सीले, लीकॉक, पॉल जेनेट और ब्लैंडशर दिया है। तो बताएं आप लोग राइट आंसर क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये जैसा कि देख पा रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता की जो परीक्षा होती है इस परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प जो सी है पॉल जेनेट दिया है यही राइट आंसर होगा साथियों। इसी क्रम में हम चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें दिया है कि निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान मास्टर साइंस कहा? विकल्प में है प्लेटो, अरिस्टो, पॉल जेनेट और लात्स्की दिया है। आप बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताएं। ये जो क्वेश्चन है जैसा कि देख पा रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और इसका भी जो राइट आंसर होगा साथियों विकल्प बी जो है राइट आंसर होगा। इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 49 है इसमें दिया है कि नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटाज से हुई। यह शब्द कैसा है? जर्मन शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है, लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है, आपको बताना है। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने आंसर को बताएं। और ये क्वेश्चन है राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प सी हो जाएगा, लैटिन शब्द है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का इस सेशन का जो है अंतिम प्रश्न है और आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर भी बताएंगे। प्रश्न में दिया है कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई। यह शब्द कैसा है? ग्रीक शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है और लैटिन शब्द दिया है। और ये जो क्वेश्चन है जैसा कि देख पा रहे हैं राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग बताएं कि कैसा शब्द है। तो विकल्प जो ए दिया है ग्रीक शब्द दिया है साथियों, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो आज का सेशन है यहीं पर समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह यदि आपको ये क्लास उपयोगी लगता है तो आप जो है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।